पुत्र धन्ना, जरा देख कर आ, दरवाजे पर कौन आयो है। जी पिताजी। पिताजी के गुरुदेव, आपको सादर प्रणाम। गुरुदेव, चलिए भीतर। अरे भाग्यवान, जल्दी जल्दी भोजन की व्यवस्था करो, गुरुदेव त्रिलोचन जी पधारे हैं। जी अभी करती हूँ स्वामी। लीजिए गुरुदेव, भोजन तैयार है, रख दो। पहले शालिग्राम भगवान को भोग लगेगा। जी गुरुदेव। पंडित जी, मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा करनी है। मेरी भी श्री ठाकुर जी की सेवा में बड़ी प्रीति है। नहीं धन्ना, तुम अभी बालक हो, तुम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाओगे। कृपया आप इन्हें मुझे दे दीजिए ना, मैं उनकी सेवा कर लूंगा। नहीं धन्ना, तुम हट मत करो, तुम अभी बालक हो। मुझे दे दीजिए ना, मुझे यही चाहिए जिनकी आप सेवा कर रहे हो, मुझे दे दो ना। नहीं धन्ना, तुम बार बार जिद मत करो, मैं कह रहा हूँ ना, तुम सेवा नहीं कर पाओगे। मुझे यही चाहिए, मुझे दे दो, मुझे यही वाले ठाकुर जी चाहिए। अरे धन्ना बेटा, जिद नहीं करते हैं, तुम छोटे हो और ये गुरुदेव के ठाकुर है, वह तुम्हें ये नहीं दे सकते हैं। मुझे यही चाहिए, मुझे दे दो। यह बालक बहुत हट्टी है, अगर ठाकुर नहीं दूंगा इसे तो खुद परेशान होगा और हमें भी करेगा, और अगर देता हूँ तो इससे पूजा पाठ नहीं बनेगी। नहीं बेटा, हट नहीं करते, वह गुरुदेव के ठाकुर है, वह ठाकुर तुम्हें नहीं दे सकते। नहीं माँ, मुझे तो यही ठाकुर चाहिए, मैं यही वाले लूंगा। बेटा जिद मत करो। अच्छा धन्ना, मैं कल तुम्हें बढ़िया ठाकुर दूंगा, मैं तुम्हें इनसे भी अच्छे ठाकुर लेकर दूंगा, अब तुम जिद नहीं करो। देखो धन्ना, गुरुदेव ने कह दिया ना कि वह तुम्हें अच्छे वाले ठाकुर लाकर देंगे कल। अब तुम जिद मत करो। माँ, सवेरा हो गया क्या? मुझे अच्छे वाले ठाकुर जी देखना है। धन्ना सो जा बेटा, अभी आधी रात भी नहीं हुई। माँ, क्या अब सवेरा हो गया? धन्ना सो जा बेटा, जब सवेरा होगा मैं तुझे जगा दूंगी। ठीक है माँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्ना बहुत ही जिद्दी बालक है, अगर ठाकुर नहीं दिए तो वह बहुत जिद करेगा। यहीं से एक पत्थर लेकर दे देता हूँ, अगर अपने दूंगा तो मुझे अपराध लगेगा। धन्ना बताओ, अब तुम राजा ठाकुर लोगे या सिपाही ठाकुर? महाराज, राजा और सिपाही ठाकुर का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा, कृपया आप मुझे समझाएं। राजा ठाकुर बड़े होते हैं,
बड़े सिंहासन पर विराजते हैं और सिपाही ठाकुर छोटे होते हैं, वह नीचे विराजते हैं। अब तुम बताओ धन्ना, तुम कौन से ठाकुर लोगे? तुम्हें कौन से ठाकुर पसंद है? महाराज, मैं तो राजा ठाकुर ही लूंगा। अच्छा धन्ना, मैं अब सिपाही ठाकुर को ले जाता हूँ, तुम राजा ठाकुर को रख लो और उनकी सेवा करना। धन्ना ठाकुर जी को साथ में लेकर के गायें चराने खेतों पर ले गए। ठाकुर, माँ ने बढ़िया स्वादिष्ट बाजरे की रोटी दी है, हम दोनों मिलके खाएंगे। बही मेरी गाय रहेगी, बही आप मेरे साथ रहना। ठाकुर जी, देखो ना, आज माँ ने कितनी स्वादिष्ट बेजर की रोटियां बांध कर दी है कलेवा में। अब जल्दी से आप आइए और भोग लगाइए। ठाकुर जी, आइए ना। ठाकुर जी, आइए ना। क्यों नहीं आ रहे? मुझे भूख लगी है। आप जल्दी आओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठाकुर जी, आइए ना। ठाकुर जी, आप आ क्यों नहीं रहे हो? आ जाओ ना और आके ये रोटियां खा लो ना। आ जाओ ना प्रभु, मैं तो छोटा सा बालक हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसे आप क्षमा करें, पर भोजन करने आ जाएं। बालक धन्ना ने भगवान से बहुत अनुग्रह किया, किंतु पहले दिन भगवान नहीं आए। भगवान के ना आने पर धन्ना ने भी भोजन नहीं किया और कलेवा में जो रोटी थी वह उसने गाय को ही खिला दी। तुम ही खा लो ये रोटी गौ माता। मेरे ठाकुर जब तक आएंगे नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा। शाम ढले पर श्याम न आए, हृदय की पीड़ा कहत न जाए। सुंदर सा तेरा मुखड़ा कब मुझको दर्शन देगा, इतना तो बता दे मोहन, कब दिल को चैन मिलेगा। तीन दिन बीत गए, धन्ना ने कुछ नहीं खाया। धन्ना ने ठाकुर जी से भोजन करने की खूब प्रार्थना की, किंतु जब तीसरे दिन ठाकुर जी नहीं आए तो धन्ना भाव विभोर हो गए। आप तो बड़े ठाकुर जी हैं। आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया भी नहीं आई। मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा दीजिए ना, क्योंकि मैं भी कुछ खा सकूं। पंडित जी ने कहा था, आपको बिना भोग लगाए कुछ खाया नहीं जाता है, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं खाया। ठाकुर जी, ठाकुर जी आ जाओ ना। ठाकुर जी आ जाओ ना। ठाकुर जी आ जाओ ना। ठाकुर जी आ जाओ ना।
धन्ना, मैं तुम्हारी भक्ति और भोलेपन से अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी भक्ति मुझे तुम्हारे पास ले ही आई धन्ना। ठाकुर जी आप आ गए। मैं आपका 3 दिन से इंतजार कर रहा था और मैंने कुछ खाया भी नहीं। अब आप आ गए हो ना, अब मैं बहुत खुश हो गया हूँ। अच्छा धन्ना, तो अब मुझे बाजरे की रोटी तो खिलाओ, मैं भी भूखा हूँ। प्रभु, क्या आप सारी ही रोटियां खा जाएंगे? कृपया थोड़ी सी मेरे लिए भी बचा रहने दीजिए। मैं भी 3 दिनों से भूखा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी खाओ। भगवान के दर्शन करके धन्ना अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब तो प्रभु रोज आते और धन्ना के साथ भोजन करते। धन्ना की प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने कहा, धन्ना, तुम मुझे प्रतिदिन रोटियां खिलाते हो। मैं भी तुम्हारा कुछ कार्य करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी रोटियां यूं ही निःशुल्क खाता रहता हूँ। मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करने दो। प्रभु, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, गरीब हूँ। मैं आपको क्या काम दे सकता हूँ? मेरी तो बस गायें हैं जो मैं चराता रहता हूँ। धन्ना, तो मैं अब तुम्हारी गाय चरा दिया करूंगा। तुम्हारी रोटी के बदले मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी गायों को चरा दिया करूंगा। उस दिन से गाय धन्ना की श्री कृष्ण स्वयं चराने लगे। धन्ना कृष्ण को रोटी देने जाते और वहीं अपने घर पर रहने लगे। तभी एक दिन त्रिलोचन पंडित धन्ना की सेवा देखने आए कि वह करते भी हैं ठाकुर जी की, जो उन्होंने दिए थे। अच्छा, तो धन्ना को जो मैंने शालिग्राम दिए थे, उनकी सेवा कैसी चल रही है? वह अच्छे से कर भी रहा है सेवा, या बालहट समाप्त हो गई सेवा की? क्या पता गुरुदेव, बालक है, गायों को चराने जाता था, वही वो शालिग्राम जी को भी ले गया। अब आप ही उससे पूछ ले कैसे सेवा करता है। अच्छा, तो धन्ना अभी कहाँ गया है? मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। गुरुदेव, धन्ना कलेवा लेकर के खेत पर गया है। अच्छा, तो मैं उससे मिलने खेत पर ही जाता हूँ। देखूंगा कैसी सेवा कर रहा है। धन्ना, तुम यहाँ बैठे हुए हो। जो मैंने तुम्हें शालिग्राम दिए थे वो कहाँ है? गुरुदेव, ठाकुर जी तो गाय चरा रहे हैं। मैंने उन्हें रोका किंतु वह नहीं माने। लगता है धन्ना पर सेवा नहीं बनी, इसलिए वह ऐसी बातें बना रहा है। अच्छा धन्ना, अगर ठाकुर जी गाय चरा रहे हैं तो मुझे भी देखना है कि वह कहाँ है। गुरुदेव, जब से ठाकुर जी आपके सामने ही तो है। देखो ना, वो सामने ही तो गायों के पास खड़े हैं। धन्ना, क्या तुम सच कह रहे हो? पर मुझे तो वहां केवल गायें ही नजर आ रही है। मुझे तो वहां कोई ठाकुर नजर नहीं आ रहे। धन्ना, गुरुदेव, मैं सत्य कह रहा हूँ, ठाकुर सामने ही है। धन्ना, तुम धन्य हो। मैंने जिंदगी बिता दी शास्त्रीय पूजा पाठ करने में, किंतु आज तक मुझे ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। धन्ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। अपने ठाकुर से कह दो ना कि वह मुझ नीच को भी दर्शन दे। मैं उन्हें देखने के लिए व्याकुल हुए। ठाकुर जी, कृपया पंडित जी को भी दर्शन दे। इनकी कृपा से ही मैंने आपको प्राप्त किया है। प्रभु, इन पर भी आप कृपा करो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और इस प्रकार बालक धन्ना ने न केवल स्वयं भंग को प्राप्त किया, बल्कि पंडित जी को भी प्रभु का दर्शन कराया। ऐसे महान भक्तों को हमें नमन करना चाहिए।